समण संघ SC ST माइनॉरिटी कन्वर्टेड का एक संघ है जिसे हम लोगों को एक करना है, इकट्ठा करना है। हम 85% लोगों को एक होना है ताकि हम अपने अधिकारों को बचा सकें। लेकिन मुश्किल काम तो है, जुड़ना है जरूर, लेकिन मुश्किल को हमें आसान करना है। समण 2 प्रकार के व्यक्तियों में से एक प्रकार के समण सम मनुष्य प्लस दूसरे के वम प्लस मनुष्य समण सम प्लस मन था, मन प्लस मनुष्य। सम समता से संबंधित व ममता से संबंधित हैं, जो विपरीत या उल्टे होते हैं। पाली में महाभारत का अर्थ होता है बृहद, बड़ा, विशाल। भारत का अर्थ भारत स्थान, बुद्ध के प्रकाश की आभा से रथ, धाम में रथ स्थान जो विशाल है, उसे महाभारत कहा गया है। भारत में उस समय 16 महाजनपद आते थे, जो आज चीन का कुछ हिस्सा, मंगोलिया का कुछ हिस्सा, ईरान का कुछ हिस्सा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बर्मा, म्यांमार का कुछ हिस्सा है। समता के ध्यान यानी कि ध्यान का शरीर के उतरना, समता की बात को समझना, समझ समता को ध्यान यानी ध्यान। समण का अर्थ होता है समन। सम रट धम चकवंतु प्रियदर्शी अशोक महान, समण सम्राट चक्रवर्ती प्रियदर्शी अशोक महान, बुद्ध जो महासमण महाविश्व गुरु है। समण कबीर, समण नामदेव, समण गुरु घासीदास, समण गाडगे, समण ज्योतिबा फुले, समण दुर्बलनाथ, समण सुदत्त, अनाथ पिंडक, समण जीवक, दुनिया का सबसे बड़ा फिजिशियन सर्जन समण चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने समणों की सब पहली सेना बनाई। दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनाने वाले समण डॉक्टर अंबेडकर, उधम सिंह समण परियार। अब वे करोड़ों अरबों समण। उसी प्रकार प्राकृतिक संघ 2 तरह का है, एक पहाड़, दूसरा समुद्र, जो अपनी जगह संघ में है। जब हम पहाड़ पर पत्थर मारते हैं, जब हम पहाड़ पर या पत्थर पर हम हथौड़े की मारते हैं, यानी कि पहाड़ पर, तो उस पर निशान हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी जगह संग में है। पहाड़ के पास उस पर चोट का निशान हो जाता है, फिर भी वो अपनी जगह ही रहता है। उस निशान के साथ प्राकृतिक एक संग है। पशु पक्षी संग में है, जानवर भी संग में है, पेड़ भी संग में है, धरती भी संग में है, आकाश भी संग में है। ये सब चीजें कभी अलग नहीं हो सकती। उसी प्रकार कोशिश करें कि हम समण संगी भी अलग नहीं हो, संग में रहें। पत्ते पेड़ से गिरते हैं, नए आते हैं, लेकिन गिरे हुए पत्ते भी काम आते हैं, वो खाद के काम आते हैं। हम उन्हें पेड़ से अलग करते हुए गिरते हुए तो देखते हैं सूखे पत्तों को, लेकिन वे धरती के संग में समा जाते हैं। पेड़ भी धरती के संग में ही रहता है। इसी को हम प्राकृतिक का संग कहते हैं। हम भी प्राकृतिक के संग में हैं। इसी प्राकृतिक के संग में सभी समण संगी प्राकृतिक के संग की तरह संग में रहें, संग जैसे रहें, चाहे पेड़ के पत्ते हों या पेड़ हों, वे प्राकृतिक संग में और पत्ते काम आते हैं। उसी प्रकार हमें भी प्राकृतिक की तरह, पेड़ की तरह, पत्तों की तरह संग में रहना है। उसी प्रकार समुद्र भी प्राकृतिक है, जो संग में है। उसमें नदियां, नहरें आकर समुद्र में समा जाती हैं, समुद्र के संग में आ जाती हैं। हमें भी समुद्र की लहरों की तरह संग में रहना है। हम जब नदी या समुद्र के किनारे बैठते हैं और उन लहरों को देखते और हम उन समुद्र के पानी पर पत्थर मारते हैं, तो तब पानी एक बार दूर होते हुए देखते हैं, फिर भी दूर होती हुई लहरें पास आ जाती हैं, समुद्र के संग में आ जाती हैं। एक बार दूर होती हैं लहरें, फिर वापस पानी में समा जाती हैं। उसी प्रकार समुद्र का कचरा भी लहरों के द्वारा किनारे आता है और फिर वापस समुद्र की लहरें वापस अपने में ले लेती है। यह भी प्राकृतिक का संग है। अगर कचरे को उठा के फेंका भी जाता है तो उसे भी धरती के संग में ही डंपिंग यार्ड में डाला जाता है। इसका भी एक संग है, जो एक जगह इकट्ठा होता है, जो प्राकृतिक यानी कि धरती पर ही इकट्ठा होता है। अब हमें संग में किस प्रकार आना है? बाबा साहब ने भी भारत को एक संघ का रूप दिया, जो भारत के संविधान में मेन पृष्ठ पर है ही है। बाबा साहब ने सभी को समानता के अधिकार दिए, न कि समणों को ही दिए। ये जानकारी होनी चाहिए। बाबा साहब ने सभी महिलाओं को समानता के अधिकार दिए हैं, चाहे समणों की हों, बमणों की हों। ये हम सबको जानकारी तो है सभी को,
और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को अधिकार दिए, विवाह विवाह का अधिकार, दत्तक पुत्र लेने का अधिकार और संपत्ति में पिता की संपत्ति में लेने का अधिकार, विधवा विवाह का अधिकार। बाबा साहब ने ये सब हमें अधिकार दिए हैं हिंदू कोड बिल में। ये सब हमें अधिकारों की जानकारी सभी महिलाओं को है। और 50% महिलाएं एक हो जाएं तो हम पर अत्याचार न हो, इसलिए आज़ादी से जो जी सकें। लेकिन महिलाओं पर घरेलू हिंसा भी होती है, सार्वजनिक हिंसा भी होती है। करता कौन है ये हम सब को पता है। अगर हम सब ध्यान रखें तो नहीं हो। मैं महिलाओं के ऊपर थोड़ा बता रही हूँ। जबकि महिला एक माँ होती है, आज मदर्स डे है, उस पर थोड़ी सी बात रखती हूँ। माँ ही होती है। सुबह के 4 बजे हों या 5 बजे हों, उठते ही और रात के 11 बजे बज जाते हैं बिस्तर पर जाने के लिए। सुबह की चाय बनाती है, बच्चों को दूध पिलाती है, फिर अपनी चाय पीती है। उसके बाद नाश्ता बनाती है, नाश्ता बना के सबको खिलाती है, फिर खुद नाश्ता करती है। ऐसे ही दौर चलता रहता है एक माँ का। लंच बनाती है, रात का डिनर बनाती है, ड्यूटी वालों के लिए ड्यूटी भेजती है, टिफिन तैयार करती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, बच्चों का टिफिन तैयार करती है। अपने दुख दर्द भूल के सभी कार्य करती है। कभी ऐसा नहीं कहती कि मेरे कहीं दर्द है। अपने आप ही थक के रेस्ट करती है। पर माँ के स्कंद तक नहीं होती, ऐसी होती है माँ। माँ ड्यूटी भी जाती है, जो उसी प्रकार से काम करती है। वो भी सुबह का खाना, शाम का खाना बनाती है, पूरे घर को देखती है, सारी रसोई को काम करके पूरी रसोई समेट के ही अपने बिस्तर पर सोने जाती है। फिर लोग कहेंगे महिलाएं करती ही क्या है। कहने वाले लोग कौन हैं? हम सभी हैं, ये तो सबको पता ही है कौन कहे। मदर्स डे हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन दुनिया की सभी माताओं के निस्वार्थ प्रेम और ममता को सम्मान देने के लिए समर्पित है। माँ तो माँ ही होती है, चाहे एक वैश्या भी हो, वो भी अपने बच्चों को पालती है। अब ये देखा जाए कि हम भाई उसके साथ ऐसा क्यों, उसके साथ अत्याचार क्यों, उसके साथ करने वाला कौन था, लेकिन वो माँ बनी और माँ के साथ बनने के बाद भी उसने अपने बच्चे की परवरिश की। यह दुनिया की सभी माताओं के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समता को सम्मान देने के लिए समर्पित है। मेरी माँ को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने दुख सुख में मेरा साथ दिया। आपका धैर्य और प्रेम ही मेरा मार्गदर्शक रोशनी है। इस मातृ दिवस पर मैं उस असाधारण महिला को नमन करती हूँ जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है और मेरी आदर्श रही है। आपका प्यार मेरा सबसे बड़ा सहारा रहा और मैं इसके लिए सदा आभार रहूंगी। जब हर रास्ते बंद नजर आते हैं, आज माँ की दुआएं मुझे नई राह दिखाती है। एक माँ ही तो जो बिना कहे मेरी सारी बातों को समझ लेती है। हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ के प्यार में कभी कोई कमी नहीं आती। अद्भुत, असाधारण, स्नेही, देखभाल करने वाली, दयालु, सुंदर माँ का प्यार हमेशा निस्वार्थ होता है। मेरी माँ एक ऐसी माँ जो किसी और जैसी नहीं, स्वर्ग से आई हुई माँ, और मजबूत, असाधारण, दयालु, अद्भुत, निस्वार्थ माँ वो एहसास है जो बिना कुछ कहे हो ये हमारी हर तकलीफ समझ जाती है। माँ को दुनिया की गोद सबसे महफूज, सुकून भरी जगह होती है। माँ की मुस्कान ही हमारी असली खुशी होती है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, माँ तब भी हमारे साथ मजबूती से खड़ी होती है। माँ वो शख्स है जो खुद अधूरी नींद में रहकर हमारे सपनों को पूरा करती है, जो अपने हिस्से की खुशियाँ काट कर हमारे चेहरे पर मुस्कान सजाती है। हमारी हार में भी जो हमसे ज्यादा भरोसा रखती है वही माँ होती है। एक आम भारतीय घर की माँ किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। माँ वह रोशनी है जो हर हृदय को दूर करती है। माँ की ममता अनमोल होती है। माँ की आंचल से बढ़कर कोई छांव नहीं। माँ के पैरों तले जन्नत है। यह सब अगर महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, अगर हम सब ये देख लें कि अत्याचार कैसे कहाँ हो रहा है, ये सब बंद हो जाए और हमारा समाज सुरक्षित हो जाए। हर जगह महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, करते कौन है? अगर करने वाला ना करे तो अत्याचार खत्म हो जाए।
आज ही हमारा देश पुरुष प्रधान है बना हुआ है। इसका जवाब है नहीं, पर हमें जवाब को ढूंढना होगा। किसको? हम सब महिलाओं को मिलके। सब जब हम एक हो जाएं तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बच्चियों के साथ अत्याचार होते हैं, क्यों? महिलाओं को तो वह कह देते हैं वे ही खराब है। क्या 5 साल की बच्ची क्या है? ये सब हमें देखना है, आगे आना है, ताकि महिलाओं की दुर्दशा करने वाला कौन है हमें निचोड़ निकालना है। लड़कियां नौकरी करती हैं, वहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। अरे भाई, हमें चेहरे नहीं चमकाने हैं। महिलाओं के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलो, ताकि सारा समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो और अपनी महिलाओं पर अत्याचार न हो। हम महिलाओं को आगे आना है और हमारे समाज को बढ़ाना है, ताकि महिलाओं पर अत्याचार न हो। महिलाओं का में घरेलू हिंसा भी होती है। घरेलू हिंसा में भी हम सब ही साथ होते हैं। हमें ये देखना कि ये घरेलू हिंसा क्यों हो रही है, ये हम सबको मिलके ही देखना है। जब 50% महिलाएं बाहर आएंगी, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, समाज में अपने आप उन्नति होगी। और इस उन्नति को लाने के लिए हम महिलाओं को बाहर आना है। आज मदर्स डे पे बस मैं इतनी ही बात रखूंगी, और मेरे वाक्य में कोई गलती हो तो क्षमा करें। और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, संविधान नमामि, क्योंकि महिलाएं और भी सभी बहनें अपनी बातें रखेंगी।